हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? माय नेम इज़ सर्वेश सिंह। वेलकम टू यू माय क्लास। तो आज का टॉपिक क्या है? फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा। कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि प्रत्येक क्लास में ये लगा दिया गया है, वो भी इसे अनिवार्य शिक्षा के रूप में लगा दिया गया है। स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, इनका क्या रिलेशन है? किसे कहते हैं शारीरिक शिक्षा? इससे क्या लाभ है? इसका क्या अर्थ है? इसे क्यों लगाया गया? कई ऐसे प्रश्न उठते हैं, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। तो शारीरिक शिक्षा किसे कहते हैं? शरीर का, जो शरीर के माध्यम से विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापें होती हैं, उनका अध्ययन शारीरिक शिक्षा के माध्यम से किया जाता है। उसे शारीरिक शिक्षा कहते हैं, उसे फिजिकल एजुकेशन कहते हैं। एक साइंटिस्ट भी है, एक लेखक भी है। उन्होंने क्या राइट किया था फिजिकल एजुकेशन के विषय में? क्या बताया था? शारीरिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो शरीर के माध्यम से शरीर के लिए क्रियाएं कराई जाती हैं, उसे शारीरिक शिक्षा कहते हैं। अब प्रश्न उठता है, शारीरिक शिक्षा के लिए हर एक क्लास में क्यों लगा दिया गया है? क्यों इसे कंपलसरी कर दिया गया है? पहली विशेषता, यह एक ऐसा सब्जेक्ट है, यह एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, तमाम गुणों का विकास होता है। सर्वांगीण विकास का मतलब यह है केवल शरीर से ही नहीं, उसके अंदर नैतिक मूल्यों का भी विकास होता है, सद्भावना का भी विकास होता है, मानसिक विकास भी होता है, शरीर स्वस्थ बना रहता है, समय के सदुपयोग का भी यहीं से ज्ञान मिलता है। तो इसलिए शारीरिक शिक्षा के लिए एक अनिवार्य शिक्षा के रूप में लगा दिया गया है। तो आइए सीधे सीधे टॉपिक पर बात करते हैं। फिजिकल एजुकेशन ये एक जन्मजात क्रिया है। अगर कोई शिशु जन्म लेता है तो उस समय भी उसके अंदर ये क्रियाएं स्वतः ही आना शुरू हो जाती हैं, किसी के माध्यम से वो सीखता नहीं है। जैसे शिशु का जन्म होता है, वो हाथ पैर चलाता है, रोता है, चिल्लाता है, हंसता है। तमाम ये जो क्रियाएं होती हैं, ये सारी क्रियाएं खेल कूद के अंतर्गत आ जाती हैं, फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत आ जाती हैं। इसके बाद में जब वो बड़ा हो जाता है तो वो दौड़ धूप की क्रियाएं करना शुरू कर देता है। तो ये सारी क्रियाएं जो आती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत आती हैं, शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। टॉपिक में दिया है शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों। कितना बेस्ट टॉपिक पूछा गया। शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों होती है? अभी मैंने आपको बताया था, ये शरीर एवं मानसिक दोनों का विकास करती है। ये शिक्षा शरीर एवं मानसिक, या कह सकते हैं शारीरिक एवं मस्तिष्क दोनों का विकास साथ साथ करती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अधिकांश स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं, तो जब वो पिच पर पहुंचते हैं, एक बैट्समैन उधर होता है, दूसरा उधर कैचर होता है, कैच पकड़ने वाला होता है। जब बैट्समैन बॉल के लिए हिट करता है, तो दूसरा जो कैच करने वाला होता है, उसकी निगाहें उस बॉल पर लगी होती है। तो उस समय उसका ध्यान, उसका मस्तिष्क उस बॉल पर लगा होता है, और उसका मस्तिष्क सोचता है कि इस बॉल को कैसे कैच किया जाए जिससे ये प्लेयर आउट हो जाए। तो जब वो हिट करता है बॉल के लिए, तो उस समय मस्तिष्क पूरा केंद्रित हो जाता है, अपना पूरा मन लगा देता है। उससे क्या होता है? मस्तिष्क का विकास होता है। मस्तिष्क के अंदर होने वाली जो क्रियाएं होती हैं वो विकसित होती हैं, न्यूरॉन सेल विकसित होते हैं। अगर आप साइंस स्ट्रीम जानते हैं, अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आगे साइंस में जाएंगे, तो
साइंस में कुछ ब्रेन के अंदर न्यूरॉन सेल भी होती हैं। जितनी सारी सेल्स एक्टिव हो जाती हैं, जितनी कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं, उतना ही ब्रेन भी डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है। ये स्वाभाविक बात है। जितना आप मन लगाएंगे, जितना आप दिमाग से सोचेंगे, विचार करेंगे, याद करेंगे, उतना ही न्यूरॉन की सेल्स एक्टिव होती हैं, सक्रिय होती हैं, और उतनी तेजी से, उतनी जल्दी, कम समय में याद भी हो जाता है। तो आ जाइए वही एग्जाम्पल पर आ जाइए। तो जब कोई हिट करता है बाल के लिए और दूसरा बाल को पकड़ने वाला होता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, यानी उसका पूरा ध्यान, यानी पूरा मस्तिष्क वो बाल को कैच करने में लगा देता है। मस्तिष्क तो लगाता ही लगाता है, लेकिन साथ साथ उसके हाथ पैर भी उसी के हिसाब से काम करना प्रारंभ कर देते हैं। और जब बाल हिट होती है तो वो मस्तिष्क सोचता है कि इस बाल को कैसे पकड़ा जाए, कैसे कैच किया जाए। उसी के साथ साथ उसके हाथ पैर, उसके हाथ भी काम करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस तरीके से किसका विकास हुआ, शारीरिक अंगों का भी विकास हुआ और उधर मस्तिष्क का भी विकास हुआ, दोनों का विकास होता है साथ साथ। तो यह एक ऐसी शिक्षा है जिसके माध्यम से सर्वांगीण विकास होता है। मानसिक विकास भी होता है साथ साथ और शारीरिक विकास भी होता है, दोनों विकास साथ साथ होते हैं। इसके अलावा कई भावनाएं जागृत होती हैं इस शारीरिक शिक्षा के माध्यम से। तो आइए ध्यान दीजिए, टॉपिक क्या है आगे। शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, इसकी जरूरत क्यों होती है। मैंने पहला मेन पॉइंट तो आपको बता दिया है, सर्वांगीण विकास के लिए। और इसके अलावा शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, शरीर को मजबूत बनाए रखने के लिए, शरीर को निरोग बनाए रखने के लिए शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। मनोरंजन के लिए तमाम ऐसी क्रियाएं होती हैं जो क्रियाएं हमें शारीरिक शिक्षा के माध्यम से मिलती हैं, जिससे शारीरिक विकास होता है, शरीर स्वस्थ बना रहता है, निरोग बना रहता है। तो जैसे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्राणायाम करते हैं, व्यायाम करते हैं, पीटी करते हैं, योगा करते हैं। ये तमाम जो क्रियाएं होती हैं, ये क्यों की जाती हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करते हैं, शरीर को निरोग बनाए रखने के लिए करते हैं, मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने के लिए करते हैं। इसके अलावा खेलकूद की तमाम प्रकार की क्रियाएं आ जाती हैं, जैसे वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, टेबल टेनिस है, हैंडबॉल है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है। तमाम ऐसे गेम्स होते हैं, तमाम ऐसे खेल होते हैं जिनके माध्यम से हम लोग अपने शरीर का विकास करते हैं, मनोरंजन भी होता है, शरीर स्वस्थ बना रहता है, निरोग बना रहता है। कई प्रकार की मनोरंजन की क्रियाएं भी इसके साथ साथ आती हैं। तो इस तरीके से जो शारीरिक शिक्षा है उसके माध्यम से इस तरीके से कई ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके माध्यम से बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। इसलिए शारीरिक शिक्षा ये आवश्यक होती है। अब बात करते हैं शारीरिक शिक्षा से लाभ क्या है, क्या लाभ है शारीरिक शिक्षा से। ये लाभ मैंने नोट भी कर दिए हैं, ये स्टूडेंट्स इसे नोट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स चाहे वो 6th क्लास के हों, 7th को, 8th को, नेक्स्ट क्लास के भी हों, तो क्योंकि ये लाभ जो मिलते हैं शारीरिक शिक्षा से वो एक जैसे ही होते हैं प्रत्येक क्लास के अंदर। तो क्या क्या लाभ मिलते हैं। शारीरिक शिक्षा शरीर एवं अंगों को स्वस्थ तथा मजबूत बनाती है। जितना खेलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, चलते फिरते हैं, सुबह में हम जल्दी उठते आते हैं, उठने के बाद में टहलने चले जाते हैं, पैदल चलते हैं। क्यों चलते हैं, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए चलते हैं। शरीर के अंदर अगर कोई रोग हो वो आसानी से दूर हो जाए। दूसरा पॉइंट, शारीरिक शिक्षा से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था। सर्वांगीण विकास का मतलब यह है कि जितना भी हो सकता है तमाम प्रकार की भावनाएं बच्चे के अंदर विकसित हो जाती हैं। सहयोग की भावना विकसित हो जाती है, समय का पालन करना प्रारंभ कर देता है, अनुशासन में रहना प्रारंभ कर देता है, कर्तव्य निष्ठा उसके अंदर आ जाती है, दया उसके अंदर आ जाती है, साहसी बन जाते हैं,
नेतृत्व की भावना का भी विकास उसके अंदर होता है, मैत्री की भावना भी उसके अंदर विकसित हो जाती है। तो इस तरीके के तमाम ऐसे पहलू होते हैं, वो शारीरिक शिक्षा के माध्यम से मिलते हैं। इस तरीके से बच्चे का सर्वांगीण विकास हो जाता है। नेक्स्ट क्या दिया है, शारीरिक शिक्षा द्वारा समय के सदुपयोग की प्रेरणा भी मिलती है। शारीरिक शिक्षा द्वारा नैतिक मूल्य जैसे सहयोग की भावना, दृढ़ता, संयम मूल्यों का विकास होता है। शारीरिक शिक्षा की खेल क्रियाओं द्वारा आनंद, स्फूर्ति और ऊर्जा भी प्राप्त होती है। तो तमाम ऐसी क्रियाएं होती हैं जो शारीरिक शिक्षा के माध्यम से दी जाती हैं। इसलिए शारीरिक शिक्षा ये एक अनिवार्य सब्जेक्ट लगा दिया गया है, अनिवार्य विषय लगा दिया गया है। तो एक साइंटिस्ट भी था जिसे जेबी नैश के नाम से जाना जाता है, एक लेखक भी थे ये। इन्होंने शारीरिक शिक्षा के विषय में क्या बताया था, इन्होंने शारीरिक शिक्षा के सब्जेक्ट में क्या दर्शाया था, ये एक बहुत बड़े लेखक थे। इन्होंने फिजिकल एजुकेशन के विषय में बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं, कई क्रियाओं के ऊपर परिभाषाएं दी हैं। जेबी नैश ने ये दर्शाया था, क्या बताया था कि शारीरिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसके माध्यम से, या कह सकते हैं शरीर के माध्यम से शरीर के लिए कराई जाती है। ऐसी क्रियाएं जो शरीर के माध्यम से शरीर के लिए कराई जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, शारीरिक शिक्षा कहते हैं। तो अपने शब्दों में भी कह सकते हैं, जितना भी हम लोग खेलते हैं, कूदते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, मनोरंजन करते हैं, ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है, खेलकूद के अंतर्गत आ जाता है। इसके माध्यम से क्या होता है, शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, शरीर स्वस्थ बना रहता है, निरोग बना रहता है, तमाम प्रकार की भावनाएं बच्चे के अंदर विकसित हो जाती हैं। इसीलिए इस शारीरिक शिक्षा के लिए एक अनिवार्य शिक्षा के रूप में प्रत्येक क्लास में लगा दिया गया है। तो जो स्टूडेंट्स हमारा वीडियो देखते हैं, इसी तरीके के वीडियो गेम्स के आते रहेंगे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, तो आइए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर लें, शेयर भी कर दें। धन्यवाद।